आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज हम चैप्टर फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट ले रहे हैं, बट उसमें अब दो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट मैं कवर करने जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और दूसरा टॉपिक मैं लूँगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ इस फॉर्मेट के बारे में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। आज इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका आफ्टर इफेक्ट फिर एंट्रीज के ऊपर क्या क्या आता है, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। बच्चे आप देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले में हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कभी इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है, बट इसका दोनों का आफ्टर इफेक्ट डिफरेंट जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे केस 1 के अंदर गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी दिखाई गई है, 60,000, और अब कितनी होगी, 50,000। यानी कि 2024 के साल में और 2025 के साल में अगर देखें गुडविल का वैल्यू का गैप जो है वो कितना हो गया, 10,000। 10,000 कम हुआ है, बड़ा नहीं है। कम हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिटर्न ऑफ हो गया। राइट, रिटर्न ऑफ हो गया तो आपको पता है गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, और ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। आपको याद होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में गुडविल रिटर्न ऑफ आया करता था, तो ये निकलेगी वो, इसीलिए वहां पे जाके आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और दूसरी तरफ से आपका केस 2 चलता है जिसके अंदर गुडविल की वैल्यू को रिवर्स हो गई है। पहले 50,000 था, अब कितना हो गया, 60,000 हो गया है। तो इसका मतलब है 10,000 यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है। तो ये इंक्रीज का मतलब है गुडविल इंक्रीज हो गई है, और इसका मतलब क्या होता है, परचेज हो गई गुडविल का परचेज हुआ है। और ये अगर गुडविल परचेज होती है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आपको पता है कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो हमें मनी देनी पड़ती है, आउटफ्लो होता है। तो इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बनेगा, दैट इज द आउटफ्लो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैं आपके सामने समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको फाइंड आउट करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर से। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जैसे ही आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, सबसे पहले वर्किंग नोट बना के यहाँ से आप इसका डाटा ख़त्म कर दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने तैयार करके रखे हुए हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये आपके सामने सबसे पहले जो बना हुआ है वर्किंग नोट, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला स्टेप होता है। तो इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये आपके सामने बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 4 लाख, और ये 1 लाख आप देख रहे हैं नेगेटिव के अंदर है। नेगेटिव का मतलब है लॉस हुआ है। तो अगर आप देखेंगे आपका 4 लाख आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, माइनस क्या करना है आपने, 1 लाख को, बट वो ऑलरेडी माइनस के अंदर है। तो आपको पता है मैथ्स में रूल होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसीलिए ये दोनों को अमाउंट को हम क्या जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, और ये टोटल आपका आ जाएगा 5 लाख का। राइट, ये देखिए 4 लाख प्लस 1 लाख, दैट मीन्स द 5 लाख आ चुका है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोविजन फॉर जो टैक्स है वो गिवन है आपके सामने। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स है 30,000 एंड अगेन 30,000, और नीचे भी आ चुकी है। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी कोई नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले उससे रिलेटेड वर्किंग नोट तैयार कर लो। तो ये देखिए नीचे एक वर्किंग नोट चल रहा है आपके, ये आपका ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए 31 मार्च 2024 ये आपका ओपनिंग होता है, और 31 मार्च 2025 आपका क्या होता है, क्लोजिंग। तो ये 30,000 ये चला गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन में, और ये जो 30,000 है ये आपका चला गया क्लोजिंग, दैट इज द कैरेट डाउन। ठीक है, और ये टैक्स पेड आपको नजर आता है ये, तो ये जाएगा आपका टू बैंक, दैट मीन्स द टैक्स पेड। राइट, टू बैंक करके आपका पेमेंट चलेगी 30,000 की। अब इस लेजर को मेरे को बंद करना है, तो डेबिट साइड इसकी ज़्यादा नज़र आती है मुझे अगर आप देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आप इसको टोटल अप करेंगे, और टोटल अप करने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नज़र आएगा, दैट इज़ ऑफ 30,000। ये आपके सामने अमाउंट नज़र आ चुकी होगी। तो ये अमाउंट आपकी नज़र आ गई 30,000, और ये अब ऐसी अमाउंट है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। दैट मीन्स उसमें जाके ये क्या करना है, आपने ऐड अप करना है।
ये अमाउंट आपकी 30,000 की वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, और ये वाली 30,000 आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। ये देखिए 30,000, अब ये वाला जो 30,000 है ये यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, और जिसके बाद और कोई आइटम अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे और कोई आइटम नहीं है जिसको आप कर सकें, तो इसीलिए इसका टोटल आप किया जाएगा। ये टोटल आपका कितना होगा, ये देखिए दैट विल बिकम 5,30,000। तो आपकी ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये आपकी निकल आई है। तो चलिए अब दूसरा हम बनाते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल असेट, क्योंकि इसके रिलेटेड ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, ये सारी ये देखिए, तो इससे और ये डेप्रिसिएशन भी गिवन है। बट अगर आप चेक करें क्वेश्चन में आपके पास अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का ना तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना ही क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो इसीलिए ओपनिंग और क्लोजिंग ना होने के कारण हम इसका लेजर नहीं बनाएंगे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज नोन एज द फिक्स्ड एसेट इसी के अंदर डालना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपका सबसे पहले तो हम जो ओपनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए 10,20,000 ये चला गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, और उसके बाद 12,40,000 ये चला जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरेट डाउन के अंदर। इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ के देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आपकी कॉस्ट कितनी चल रही है, 1,40,000। आपको याद है हम छोटा सा एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं इसके लिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। 1,40,000 लेस डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी सेल हो रही है उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी चल रही है, 60,000। वो टोटल आपका लेस करके देखिए कितना आ गया, दैट इज 80,000। दिस इज योर रिटर्न डाउन वैल्यू, और जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। और उसके बाद हम सेल प्राइस के साथ इसका करेंगे कंपैरिजन। तो सेल प्राइस यहाँ पे कितना चल रहा है, दैट इज 50,000। अब इट मीन्स 30,000 का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो चुका है। ये देखिए ये 30,000 ये चला गया स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है 50,000 ये चला गया बाय बैंक, ये आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 60,000 की जो डेप्रिसिएशन है, बट यहाँ पे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन हमने नहीं बनाना है, तो ये आपके सामने जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1,40,000 में ही ये 60,000 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है। ये याद रखना इस बात को, इसीलिए हमने 60,000 को कंसिडर नहीं करना, हमने किसको कंसिडर करना है, 1,40,000 को, और ये 1,40,000 चला जाएगा ये बाय डेप्रिसिएशन। सो कीप इन माइंड, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन से मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा देखो, सारे एरो कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक एरो बचा है आपके सामने। और अब हम इस लेजर को करेंगे बंद, तो इसका लेजर का क्रेडिट टोटल आता है 4,60,000, और जिसमें ये आपकी बैलेंसिंग फिगर नज़र आएगी, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, दैट इज़ टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, या मैंने अभी आपकी ये 2 एडजस्टमेंट्स, पहली वाली और ये तीसरी टैक्स पेड वाली हैंडल कर चुकी हूँ मैं। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो इन अकाउंट में से कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है। देखिए ये देखिए मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। तो ये जो 50,000 जितनी भी आपको बैंक वाली आइटम नज़र आती हैं, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। ये 50,000 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है जब हम सेल करेंगे। और ये जो 30,000 नज़र आता है, ये आपकी ऑपरेटिंग, जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली आइटम्स हैं आपको दिख रही हैं इस फॉर्मेट्स के अंदर, जितने भी मैंने अभी आपके सामने लेजर शो किए हैं, वो सारा आपका जाएगा वहाँ पे, वो सारा आपका चला जाएगा कहाँ पे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ, ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L नज़र आता है, ये आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये देखिए जा रहा है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जाके प्लस होगा, दैट इज बिकॉज दिस इज़ द लॉस। और ये जो 1,40,000 नज़र आता है, ये अमाउंट आपकी डेप्रिसिएशन की कहाँ जाएगी, दैट इज़ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना है, तो इसलिए इसी डेप्रिसिएशन को उठा के हमने प्लस कर देना है नॉन कैश एंड नॉन आइटम में जाके। देन आफ्टर दैट ये आपके सामने बैंक अकाउंट फिर से नज़र आता है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माइनस हो जाएगा, क्योंकि परचेज हुई है तो पैसा जाएगा। इसी तरह से आप नीचे देखते हैं, अभी हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं।
अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नीचे एक इन्फॉर्मेशन और रह गई पेंडिंग, जो हमने नहीं अभी हैंडल करी, ये वाली। इसके लिए हमें एक फिर से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी का बनाया, दैट इज़ द फिक्स असेट। अब इसीलिए सबसे पहले तो इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। देन उसके बाद 1,60,000 चला गया आपका कैरेट डाउन के अंदर, ये 1,60,000, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग कितनी, 80,000 वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% इसका लगा लीजिए, 80,000 का 25% करेंगे तो 80,000 प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड किया, दैट इज़ 20,000। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी सेल की, 1,00,000 की। तो दैट मीन्स दैट विल गो टू बाय बैंक। ये आपके सामने सेल हो रही है 1,00,000 की, ये एंटर हो गया। अब उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया है 20,000, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में एंटर हो जाएगा 20,000। और उसके बाद जब आप ये लेजर बंद करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर नज़र आएगा टू बैंक, जस्ट लाइक हमने फिक्स असेट अकाउंट भी ऊपर बनाया था, ये सेम वे से बन रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ से कौन सी आइटम हमने उठा के लेके जानी है। ये आप देख रहे हैं 1,00,000 की जितनी भी बैंक वाली अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो दैट मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ये क्या हो जाएगी, प्लस दैट शोज के कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद 20,000 की अमाउंट, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से यहाँ पे फिर से बैंक आ गया, ये बैंक परचेज हो रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हम प्रॉपर इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एंट्रीज डालने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जितना यहाँ पोर्शन सॉल्व करना था वो हमने कर दिया। चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने देखना है, वो वर्किंग नोट में ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। ये 5,30,000 ये सीधा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन सी आइटम हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो जितनी आइटम आपकी चल रही हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, आपके सामने एक तो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये देखिए 1,40,000, ये उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे। देन उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ द फिक्स एसेट पड़ा हुआ है, दैट इज़ 30,000, ये आपकी अमाउंट आ गई यहाँ पे। देन उसके बाद गेन ऑन द सेल ऑफ दिस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर, वो आपकी आ चुकी है। तो ये ऐड लेस करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, और इसका आप टोटल आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6,80,000, दैट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि जितनी जितनी आइटम हमारी गिवन है उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है रिगार्डिंग द नॉन करंट असेट्स एंड देन करंट लायबिलिटीज़ का, है ना। तो आपको याद होगा ऐड करते हैं हम, करंट असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए और करंट लायबिलिटी का वैल्यू अप हो जाए, और लेस करते हैं हम क्या, करंट असेट्स की वैल्यू अप हो जाए और करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो जाए, राइट। और साथ में हमने यहाँ पे वी विल नॉट कंसीडर हेयर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, कीप इन माइंड। तो चलिए ऊपर देखते हैं हमारे पास डाटा क्या गिवन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड पेबल नज़र आते हैं, ये देखिए ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट मीन्स इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको ऐड अप करेंगे, ये आपके सामने ऐड अप हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है करंट एसेट्स पड़ी हुई हैं 5,20,000 की, तो 5,20,000 और साथ में 4,60,000 का डाटा आ रहा है। तो ये देखिए वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और हमें ना तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी गिवन है, बस इसी के साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐड लेस करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद जब आउटर ये देख रहे हैं 6,80,000, ये देखिए दिस इज 6,80,000। और उसके बाद हमने यहाँ पे 50,000 का जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का आया था अमाउंट, उसमें एडिशन करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7,30,000। अब जो टैक्स पेड, ये देखिए टैक्स पेड यहाँ पड़ा है हमारे पास,
ये यहाँ से उठा के हम लेके आएंगे यहाँ पे, दैट इज़ द लेस टैक्स पेड कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 7 लाख। दिस इज इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने ये मशीनरी अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से ये सेल हम उठाएंगे ये 50,000 की और इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, दैट इज़ द इनफ्लो। फिर परचेजेज उठा लेंगे 4,40,000 की, ये आपकी आउटफ्लो हो गई, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला जा रहा है। देन आफ्टर दैट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो ये आपके सामने चल रहा है, ये 1,80,000 का परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका आ गया। देन उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटर कर देंगे, दैट इज 1 लाख, ये आपकी यहाँ पे एंटर हो गई। तो इस तरह से ये आपका एंट्री पड़ जाती है और ऊपर के सारा हमने सॉल्यूशन कर दिया। आप ये देख रहे हैं हर चीज़ आपके वर्किंग नोट से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो आपके सामने, तो सबसे पहले आपने ये वर्किंग नोट सॉल्व करना है और फिर आपने मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू बच्चे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।